आज मिडिल क्लास लाइफ और ट्रेडमिल पर भागना दोनों एक जैसा हो गया, क्योंकि हम रोज भाग तो रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप रोज सुबह उठ के ऑफिस जाते हो, काम करते हो, पॉकेट में सैलरी भी आती है, लेकिन फिर कब क्या होता है, वो सैलरी भी गायब हो जाती है। कहाँ गायब होती है? ईएमआई में, रेंट में, शॉपिंग में, वीकेंड आउटिंग में। तो यानी पैसा खत्म और फिर अगली सैलरी का फिर से इंतजार, और ये साइकिल चलता रहता है, राइट। जैसे कोई लूप हो जहां से निकलना मुश्किल लगता है, इंसान फंस चुका है चक्रघिन्नी की तरह। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सैलरीड पर्सन होते हुए भी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, एक छोटी सी फाइनेंशियल प्लानिंग से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा, और उसको मैं एक रियल स्टोरी से बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त विशाल की स्टोरी को आप समझिएगा तो आपको लगेगा कि ये आप ही की कहानी है। तो जो मेरे दोस्त हैं उनकी उम्र 28 साल की है, एक छोटी सी एमएनसी में वो काम करते हैं और उनकी मंथली सैलरी जो है वो 40,000 हर महीने सैलरी आती है, जैसे आपकी आती है। आप में से भी सुनने वाले की किसी की 20,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी की 1 लाख होगी, राइट है। अब अगर हम इनके एक्सपेंस कैटेगरी को बांटना चाहें, जैसे आप भी बांटो पेपर पेन लेकर, तो रेंट में 10,000 चला गया, फूड खाने में यानी घर का खाना और बाहर मिलाकर 6,000 चला गया। ईएमआई पे आ जाएं तो फ़ोन प्लस लैपटॉप पे आ जाएं तो 5,000 हो गया। ट्रांसपोर्ट प्लस यूटिलिटी पे आ जाएं तो 4,000 आ गया। और अगर हम वीकेंड आउटिंग पे आ जाएं तो 3,000 आ गया, यहीं तक तो है। और अगर हम मिसलेनियस शॉपिंग पे आ जाएं तो 2,000 रुपये आ जाता है, ठीक है। और पेरेंट और फैमिली सपोर्ट पे आ जाए तो 3,000 रुपये आता है। हम एक एस्टिमेट जो मिडिल क्लास किस तरीके से खर्च करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो टोटल एक्सपेंस को कहीं ना कहीं मिला लें तो 37,000 रुपीज़ की आती है। तो 40,000 की सेविंग में 37,000 उड़ गए तो सेविंग बची 3,000 की। तो हर महीने वही कहानी, और उससे लगता है बस अगले साल इंक्रीमेंट मिलेगा, सब सेट हो जाएगा। पर क्या सच में सेट हो पाता है? आंसर है बिग नो, कुछ नहीं हो पाता। एक दिन हम कैफ़े में बैठे थे, मैं और मेरा दोस्त। मैंने उससे बोला, विशाल तुम सिर्फ पैसा ही कमा रहे हो या फ्रीडम भी कमा रहे हो, है ना? तो उसने कहा, यार अभी तो कमा ही रहा हूँ। मैंने कहा, प्रॉब्लम वही है, तुम सैलरी को इनकम नहीं वाटरफॉल समझ रहे हो, आई भी और चली भी गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन सिंपल, सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उसने मेरे से एक सवाल पूछा, एक काम कर, हर छोटी बड़ी खर्चे को लिख। 20 रुपीज़ सेंटर फ्रेश, एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी खा सकते हो। 250 कैब राइड, 80 रुपीज़ चाय समोसा, 900 डिनर विद फ्रेंड या फैमिली, और भी ऐसे छोटे मोटे खर्चे। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक हफ्ते में 3,500 का खर्चा निकला जो ट्रैक ही नहीं हो पा रहा था। जब विशाल ने देखा तो बोला, ये सब तो अवॉइडेबल था, हम इसको अवॉइड कर सकते थे, इसके बिना भी मेरी जिंदगी आराम से कर सकती थी। यानी मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जब उसने एक एक खर्चे को लिखने की कोशिश की, उसके डेप्थ में जाने की कोशिश की, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे थे जिसके बिना जिंदगी चल सकती थी, लेकिन इंसान उन महीन खर्चों को लिखता नहीं है। तो बस वहीं से सिस्टम स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब शुरू हुआ 1% का मैजिक रूल। मैंने उससे एक और छोटी सी ट्रिक दी, बस अपने टोटल खर्चे का 1% कम कर दे। उसका टोटल मंथली एक्सपेंस कितना था? 37,000। 1% कितना हुआ? 370। मतलब एक वीकेंड के आउटिंग को स्किप करना था। वो 370 उसे एक इंडेक्स फंड में डाल दिया एसआईपी के थ्रू। 10% रिटर्न का एवरेज मान के 5 साल में, या वर्स्ट केस लेके चल रहा, मतलब 370 समझ रहे हो ना? 370 तो लोग यूं चाय समोसा में बर्बाद कर देते हैं। मैंने जानबूझ के इतना लोअर इसलिए रखा है कि कोई ये ना कहे कि मुझे कंक्लूड नहीं किया गया, मुझे इंक्लूड नहीं किया गया, कि अरे बाबा अगर मान लीजिए मैं ये एसआईपी 1,000 या 5,000 की बोल देता, कहता इतने पैसे बचते नहीं। तो 370 मैंने एकदम जानबूझ के लोअर लेवल रखा है, ठीक है ना? टाइम 5 साल का, फ्यूचर वैल्यू 30,008 रुपए, वो भी सिर्फ 370 से। उसने बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन 5 साल में 30,000 सिर्फ। मैंने कहा, अमाउंट छोटी जरूर है, आदत बड़ी है, क्योंकि आप भी यही बोलोगे 30,000 से क्या होगा, अमाउंट छोटी है, आदत बड़ी है। अगर ये छोटी आदत भी नहीं डाली होती तो ये पैसा अननेसेसरी चीजों में बर्बाद हो जाता। उसकी वैल्यू 5 साल बाद 0 रहती, लेकिन 0 से कहीं बड़ा नंबर 30,000 का है। अब यही जो हफ्ते का 3,500 एक्स्ट्रा एक्सपेंस था और महीने का 3,000 बचता था, उसमें से सिर्फ 5,000 की अगर एसआईपी शुरू कर दो इंडेक्स में और 15% का रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में, तो एक यही आदत अब छोटी की जगह बड़ी बनेगी और 25 साल में आपके बन जाएंगे 1.3 करोड़। हुआ ना मैजिक? एक छोटी सी आदत डाल के बिग वेल्थ क्रिएशन। फिर मैंने उससे एक और क्वेश्चन पूछा,
तू जॉब छोड़ दे तो कितने दिन सर्वाइव करेगा? उसने बोला 1 मंथ भी मुश्किल से, और वही सबसे बड़ा डेंजर है। तो सोच लो, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है तो 6 मंथ का बफर, कभी भी इमरजेंसी फंड अगर नौकरी चली जाती है, कुछ आपदा आ जाती है, तो 6 मंथ का बफर होना चाहिए। तो 30,000 गुने 6 यानी 1.8 लाख। ये 1.8 लाख रुपीज आपके सेविंग में होने चाहिए, ना ट्रेडिंग ऐप में, ना क्रिप्टो में, सेफ जगह, जैसे मतलब लिक्विड फंड, एफडी टाइप, एकदम सेफ, जब चाहा पैसा निकाल लिया, ऐसा कुछ है आपके पास? सोच के बताओ। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको जॉब जाने पर टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 6 महीने का बैकअप है और 6 महीने में आप कुछ भी देख सकते हो, मेहनतिया आदमी हो, कुछ भी देख सकते हो। ये है रियल फ्रीडम। लेकिन सिर्फ एक्सपेंस कम करना और इमरजेंसी फंड बनाने से रियल फ्रीडम नहीं मिलती। अगर अचानक से हेल्थ प्रॉब्लम आ गई तब क्या करोगे? इमरजेंसी फंड तो गया आपका। मैंने विशाल से पूछा, तुमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है? उसने बोला कंपनी वाला है। मैंने कहा वो काफ़ी नहीं है। हम में से कई लोग इस चीज़ को सोचते हो। अगर कल को एक्सीडेंट हो जाए या फैमिली में किसी का ऑपरेशन कराना पड़ जाए, आजकल एक नॉर्मल सर्जरी भी भैया 2 से 3 लाख रुपए मतलब मरी हालत में पड़ती है। और अगर पैसा ही नहीं हो तो क्या होगा? कर्ज लेना पड़ेगा या किसी एसेट को बेचना पड़ेगा, और एसेट ना हुआ तो और मुश्किल। सॉल्यूशन क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस लो, 10 लाख कवर का, 500 से 700 रुपए मंथली प्रीमियम में आराम से मिल जाता है। ये बेटर सेफ, राइट? ये सब बात हो रही थी कि विशाल एक दिन बोला, यार लोग आईफोन ले रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूं। मैंने बोला, भाई देख, 4 साल से बदला नहीं हुआ आईफोन, और इसका कवर भी फटा हुआ है तो भी ना बदला। क्या जरूरत है? जब किसी को पता चला, मैंने इसको चीर के दिखाया तब पता चला ना, वरना पता चल रहा है कि आपको फटा हुआ है। तो जरूरत हो तो करने का, दिखावा नहीं करने, राइट? ठीक है, हम लोग पहले दिखाने में मरते हैं, आईफोन, कार। अरे भैया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ अपने पापा की, बड़ी प्यारी सी। वो हमेशा एक चीज कहते थे, बेटा आईफोन लेना हो, कार लेना हो, महंगा घर लेना हो, मतलब लग्जरी कुछ भी लेना हो, कोई तकलीफ नहीं, महंगी घड़ी लेना हो, कोई तकलीफ। लेकिन इसको एक एग्जांपल से समझो कि मान लो तुम्हें एक BMW लेनी है और उसकी वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपए, तो उस BMW को तब खरीदना जब वैसी कम से कम मरी हालत में 10-15 BMW लेने की कैपेसिटी, तब जाके एक लेना, जिससे तुम्हारी रियल लग्जरी पता चल सके। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है? लोगों के पास 50 लाख आए नहीं, शो ऑफ चालू। मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूं। अब आईफोन तो शो ऑफ है ना, सारी दुनिया ईएमआई में मर रही है और ईएमआई के पीछे जाकर आईफोन ले रही है। तो मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। तो अब मैं अपने दोस्त की बात बताता हूँ। तो बोला लोग आईफोन ले रहा है, मैंने सोचा मैं भी ले लूँ। मैंने पूछा जरूरत है या सिर्फ दिखावा? जरूरत है या सिर्फ दिखावा? मार्केटिंग ने क्या किया है? हमारा दिमाग हैक कर लिया है। आप लोग चीजें अपने लिए नहीं ले रहे हो, लोगों के लिए ले रहे हो। अब अगर विशाल 40,000 रुपए कमा रहे हैं और उनकी ईएमआई टोटल 5,000 है, तो डेट टू इनकम रेशियो को अगर हम निकालें तो 5,000 को डिवाइड करते हैं 40 से और 100 से गुना करते हैं तो 12.5%, और इंडस्ट्री के हिसाब से 36% तक ओके माना जाता है। मेरे हिसाब से 20% के ऊपर रेड जोन है, क्योंकि जब तक आपका पैसा बैंक के पास जा रहा है, आपका टाइम भी उनका हो गया। वो फोन आपका नहीं है जब तक ईएमआई खत्म नहीं होती है, वो कार भी आपकी नहीं है जब तक ईएमआई खत्म नहीं होती। तो ये सब सुन के विशाल बहुत कुछ समझ चुका था, उसे समझ भी आ रही थी। मैंने विशाल से कहा, तू ऑलरेडी सब जानता है, एक्सपेंसेस रेशियो कैसे ट्रैक करना है, एक्सपेंसेस ट्रैक कैसे करना है, सेविंग क्यों जरूरी है, ईएमआई कम कैसे रखनी है। बस कहाँ पे मिसिंग है? एक्शन। आज से तुम छोटी छोटी सक्सेस लेना शुरू कर दो, जैसे अपना खर्चा लिखना शुरू करो, एक अननेसेसरी एक्सपेंस को अपने लाइफ से हटा दो। और विश्वास मानिए, आप में से कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके लाइफ में अननेसेसरी एक्सपेंस होगा नहीं, वो रोज करते हैं। एक एसआईपी चालू कर लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। डॉक्टर का इलाज तो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा होता जा रहा है। बस एक कदम और तुम्हारा फ्यूचर अलग हो जाएगा। सैलरी सिर्फ पैसा नहीं है, वो तुम्हारा सपना है, तुम्हारा वक्त है, तुम्हारी आज़ादी का रास्ता है। लेकिन हम इन शॉर्ट टर्म के मायाजाल में मर रहे हैं। अगर ये कहानी विशाल की थी तो अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। तो क्या आप अपना फर्स्ट स्टेप आज से लेने वाले हो? अगर हाँ, तो कमेंट में स्टार्टिंग टुडे लिखो और इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो हर महीने स्ट्रगल करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अर्न स्मार्ट, स्पेंड वाइजली और लिव फ्रीली।